आप सब जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से ओजी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई। मेरी तरफ से वैसे तो आती रही है। अब मैं भाई साहब बागी 4 को लेकर बिजी था। ऑफ कोर्स हम ऐसे नहीं है कि जिस मूवी की हाइप हो उसी को कवर करें। जो भी गाइस लेटेस्ट मूवी आती है उसकी एडवांस बॉक्स ऑफिस रिव्यू सब चीजें कवर करनी होती हैं, तो बागी 4 को लेकर बिजी थे। अब बागी 4 आ गई नाउ। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले ओजी मूवी की अपडेटेड एडवांस बुकिंग देखी और अपडेटेड रिपोर्ट्स देखी, न्यूज देखी कि क्या हो रहा है इस मूवी को लेकर। भाई मैं हिल गया, मैं लिटरली हिल गया। सबसे पहले तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग पिछले दिनों क्या था कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से $1 मिलियन की बुकिंग हो गई थी, यूएसए प्रीमियर से नहीं हुई थी। बट नाउ यूएसए प्रीमियर से भी हो गई। ऑफिशियल डाटा मैं आपको बताता हूं। इतना नहीं, ओजी का हिंदी ग्लिम्स भी आ गया मेरा भाई। भाई पिछले 2-3 दिन से वीडियो में बोला ना सही करके कि हिंदी में प्रमोशन करो यार, क्या लगता है मेकर्स ने हमारी सुन ली भाई। तो हिंदी तमिल में भी आया। उसके अलावा हिंदी ओवरसीज बुकिंग का ओपन है। अगला कंटेंट कौन सा है, क्या ट्रेलर है डायरेक्ट या ट्रेलर से पहले कोई कंटेंट आएगा, सारी रिपोर्ट्स मैं आपको देता हूं। बट उससे पहले यार ओजी के फैंस किधर है, लाइक करो वीडियो को भाई। 2000 लाइक टारगेट नॉर्मल है, इतना तो करना पड़ेगा। जितने भी भाई देख रहे हो लाइक बटन पे क्लिक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। हम स्टार्ट करते हैं गाइस एडवांस बुकिंग से, ओवरसीज की, नॉर्थ अमेरिका की, कि क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस यहां पर सबसे पहले यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल, टोटल नॉर्थ अमेरिका नहीं, सिर्फ यूएसए प्रीमियर 411 लोकेशंस हैं, 1581 शोज हैं, 34,417 टिकट सोल्ड आउट मॉर्निंग के अंदर हुए थे। अभी तक 35,000 तो हो गए होंगे, 35,000 टिकट सोल्ड आउट होने वाले होंगे या हो चुके होंगे। इन 35,000 टिकट से जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हो चुकी है एग्जैक्टली 1.004 यानी कि 1 मिलियन की भाई साहब एडवांस बुकिंग। एग्जैक्ट फिगर्स है 10,04,602 यानी कि $1 मिलियन। और अभी 19 डेज रहते हैं प्रीमियर को, तो 19 डेज बिफोर सिर्फ यूएसए प्रीमियर से $1 मिलियन की एडवांस बुकिंग, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो बनती है 8.8 करोड़। दिस इज ह्यूज भाई। इतना नहीं, अगर मैं टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर एडवांस की बात करूं तो वो हो चुकी है 1.11 मिलियन। 37,967 यानी कि जब आप वीडियो देखोगे तो 38,000 टिकट सोल्ड आउट टोटल नॉर्थ अमेरिका से भी। और कितनी 1.11 मिलियन डॉलर्स, जिनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 9.78, यानी कि बाकी भी यूके जहां लिमिटेड बुकिंग ओपन थी तो 10 करोड़, 10 करोड़ की बुकिंग सिर्फ टोटल नॉर्थ अमेरिका से 9.7, और कल तक ये 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। क्या हो रहा है भाई, ये तबाही नहीं है तो और क्या है भाई। खैर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये जो भाई 1 मिलियन की टोटल नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यूएसए प्रीमियर की बात कर रहा हूं, जो $1 मिलियन की बुकिंग हुई वो हुई एक्सडी फॉर्मेट से, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, अदर पीएलएफ और आरपीएक्स से। सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ये बुकिंग हुई है अभी तक। यूएसए प्रीमियर सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज, याद रखो ये रिकॉर्ड है भाई। एक तो 19 डेज बिफोर सिर्फ यूएसए प्रीमियर से $1 मिलियन की बुकिंग, ऊपर से सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज। यानी कि इससे पहले जिन बड़ी मूवीज ने, चाहे वो कल की है, RRR है, चाहे वो भाई देवरा है, चाहे वो सालार है, चाहे पुष्पा 2 है, उन्होंने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स क्रिएट के पीछे हिंदी, तमिल, तेलुगु सारी लैंग्वेजेस थी। बट यहां पर भाई एएमसी चेन की एडवांस अभी ऐड ही नहीं हुई, और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की एडवांस, और वो भी 19 डेज बिफोर, और वो भी यूएसए। टोटल नॉर्थ अमेरिका नहीं भाई, ये बहुत क्रेजी रिकॉर्ड है। यानी कि अगर मेकर समझे, मैं लिटरली बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस देखो हम हर मूवी को उसकी एडवांस बॉक्स डीपली देखते आए हैं, तो एक लेवल का एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब अगर मेकर्स चाहे ना, मैं सच बोल रहा हूं, ये आपको क्या पता मेरी बात अजीब लगे, मेकर्स अगर चाहें तो डे 1 पे इस मूवी से 200 करोड़ ले सकते हैं। लेना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। बस हिंदी ग्लिम्स आपने रिलीज कर दिए, मैं आता हूं उस चीज पे भी। आप सिर्फ तेलुगु को मत देखो ना यार, इमरान हाशमी का
वो जो सिर्फ एक छोटा सा 1-2 सेकंड का जिसमें शर्ट उनकी ओपन है वो ग्लिम्स है, 1-2 सेकंड की उनकी फुटेज है, हिंदी सर्किट में उसने बवाल बजा दिया। यकीन बिलीव मी भाई, सब ने उसको कंपेयर किया टाइगर 3 के साथ कि वाईआरएफ कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी टाइगर 3 पार्ट 3, उसमें इमरान हाशमी को कैसे यूज किया। और यहां पे देखो ये हाइप नहीं है तो और क्या है, तो मेकर्स चाहे डे वन पे 200 करोड़ भी निकलवा सकते हैं, निकलवाना आना चाहिए। ये प्रशांत नील, ये एसएस राजामौली, इनको पता है कि भाई कैसे, देखो सिर्फ मूवी बनाना नहीं है मेरी नजर में, मूवी को बनाने के बाद प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्या पुष्पा 2 ने डे वन पे 294 करोड़ ठोके, ऐसे ही ठोक दिए? नो, उसके पीछे मेरी नजर में बड़ा हाथ प्रमोशन का है। अगर प्रमोशन ना होती पुष्पा 2 250 करोड़ नहीं टच कर पाती। अब इतनी बड़ी हाइप पार्ट 2 है, उसके बाद भी अल्लू अर्जुन ने हर जगह पे जाके प्रमोशन की, वो करो यार। और ऊपर से भाई पवन कल्याण तो है भी पॉलिटिशियन, तो मेरी नजर में अगर तो मूवी सच में कमाल बन के निकली है तो मेकर्स को चाहिए ठोक दो भाई, ऐसी प्रमोशन ठोको कि मजा आना चाहिए। लिटरली गाइस देखो ना भाई, सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से यूएसए प्रीमियर, ना टोटल नॉर्थ अमेरिका, ना भाई साहब हिंदी तमिल, भाई ऊपर से 19 डेज बिफोर अगर ये $1 मिलियन की बुकिंग ठोक रही है ना, और अभी तक तो कोई ट्रेलर तक नहीं आया। भाई क्या सोच रहे हो भाई, मतलब मुझे गूज बम्स आते हैं मैं जब ये देखता हूं। सालार की एडवांस बुकिंग के टाइम हमने लगभग 8 से ज्यादा नेशनल चेन्स डिस्कस की थी नॉर्थ अमेरिका में एटसेट्रा। अभी तक सिर्फ साइन मार्क से और रीगल से भाई ये सारी बुकिंग हुई है, अदर में बिल्कुल नॉर्मल है, अदर में 33,000 हुई है, लेकिन साइन मार्क 7 लाख और रीगल लगभग 166,000 समथिंग। देखो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई, ये मुझे बहुत लेवल के गूज बम्स आते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देता हूं, नंबर ऑफ यूएसए प्रीमियर शोज फॉर तेलुगु मूवी, यानी कि जितनी भी तेलुगु मूवी नॉर्थ अमेरिका में नहीं यूएसए में आई है, यूएसए प्रीमियर में, तो जब उनकी फाइनल एडवांस बुकिंग आई है, यानी कि अभी 19 डेज रहते हैं ना ओजी के प्रीमियर को, तो 19 डेज बाद जो फाइनल आएगी, तो जितनी भी इंडियन मूवीज, या नहीं इंडिया नहीं, जितनी भी तेलुगु मूवीज यूएसए में गई, जब उनकी फाइनल एडवांस बुकिंग आई तो वो कितने नंबर ऑफ शोज पे लैंड की, ये देखो आप। RRR 5,400 शोज, पुष्पा 2 4,003 शोज, कल की 3,800 शोज लेकर नंबर 1 पे है। और यहां पर RRR 5,400 शोज, लगभग 1,500 शोज ज्यादा है, लेकिन कल की नंबर 1 पर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, देवरा ने 2,600 शोज पे लैंड किया, सालार 2,400, राधे श्याम 2,100, गुंटर कारम 1,700, गेम चेंजर 1,700, एसवीपी इसका बड़े मजे का नाम था, जो भी है 1,300, सो ऑन। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि गेम चेंजर ने 1,700 शोज पे लैंड किया। अब 19 डेज बिफोर ओजी मूवी 1,581 शोज, यानी कि 1600 शोज पे है। अब कितना पीछे है वो देखो, RRR, पुष्पा 2, कल्कि, देवरा, सालार, राधेश्याम, गुंटर कारम एंड गेम चेंजर, 8 मूवीज, और ओजी अभी 9th नंबर पर है। अब मुझे एक बात बताना, क्या गुंटर कारम ने $1 मिलियन ठोके, क्या गेम चेंजर ने ठोके, क्या राधेश्याम ने ठोके? नो। मतलब यहां पर अभी तो ये लिमिटेड शोज है यार, लिमिटेड शोज। 19 डेज के बाद ये कहां पे जाने वाली है भाई? बहुत रूम है, बहुत रूम है इस मूवी के पास, ये वो कर सकती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब बात है हिंदी ग्लिम्स पे। सबसे पहले हिंदी डबिंग मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं साथ ये मस्ट ऐड करूंगा, मेकर्स को चाहिए हिंदी प्रमोशन अभी से स्टार्ट करें। यस मेरा भाई, करनी चाहिए अगर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई तेलुगु से मान लो कि ओजी का ट्रेलर बहुत हैवी निकल कर आता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो 70 करोड़ की नेट कलेक्शन तो तेलुगु से आएगी ही आएगी। एपी तेलंगाना सारा मिला के तेलुगु रीजन से, तेलुगु सर्किट से आप मान लो 70 करोड़ की नेट कहीं भी नहीं गई। अब फिलहाल मुझे सिर्फ 70 करोड़ उधर से आता दिख रहा है, बाकी चारों लैंग्वेजेस तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, करंट जो सिनेरियोस को देकर अगर 15 करोड़ आ जाए तो मैं इसको बहुत बड़ा मानूंगा। अपकमिंग 19-20 दिनों में कोई प्रमोशन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अब भी करंट सिनेरियो 15 करोड़, 70 करोड़ कहां और 15 करोड़ कहां, मतलब कि ये ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया रिलीज नहीं हो रही है।
अगर तो मेकर्स चाहें तो मैं कहता हूं कि जहां पे हिंदी में इस मूवी ने 5 से 10 करोड़ कमाना है, वहां पे 25 से 30 करोड़ कमा सकती है। अगर 70 करोड़ की नेट आती है सिर्फ भाई तेलुगु से, तो 30 करोड़ के हिंदी से नहीं आ सकता। इमरान हाशमी, कम मत समझो उस बंदे को। एक छोटे से ग्लिम्स ने भाई साहब तबाही मचा दी। तो मतलब पब्लिक को अच्छी चीज चाहिए ना, पब्लिक को अच्छी चीज चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि 30 करोड़ हिंदी से आ सकते हैं, वेल तरीके से प्रमोशन की जाए तो क्या 100 करोड़ की नेट ओपनिंग बिल्कुल पॉसिबल है। 100 करोड़ की नेट ओपनिंग तो सिर्फ भाई साहब ये हमने हिंदी और तेलुगु का देखा, बाकी तीन तमिल में भी अगर प्रमोशन हो, उसके बाद अपना हम कह सकते हैं कि कन्नड़ा मलयालम 10 करोड़ भी उनसे आए, वेल तरीके से प्रमोशन हो, वेल तरीके से, तो 110 करोड़, मतलब कि ये ग्रॉस जाएगी लगभग 130 करोड़, 130 करोड़ चलो मान लो, 130 करोड़। अब जैसी इसकी 19 डेज बिफोर यूएसए या टोटल नॉर्थ अमेरिका की बुकिंग है, मेरा यह मानना है कि अगर वेल ट्रेलर निकले तो भाई ये मूवी 60-70 करोड़, मतलब अभी अभी करंट सिनेरियो में 50 करोड़ ओवरसीज डे वन है, लेकिन अगर लेवल का कोई सीन हो जाता है तो 60-70 करोड़। कितना हमने देखा, 130 करोड़, 130 में भाई साहब 60-70 200 करोड़ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। अगर मेकर्स वेल तरीके से प्रमोशन करे तो पॉसिबल है। मेकर्स को टैग करो यार, सुजीत सर क्या कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है कि मूवी तगड़ी होगी। बाकी तो भाई अगर मूवी अच्छी ना हुई तो डे वन पे 200 करोड़ कर भी जाएगी, तो अगले दिन 100 करोड़ से भी डाउन, वो तो बात अलग है ना कि मूवी अच्छी ना हो। बट यहां पर आते हैं अब सारी चीजों को हटा करके नेक्स्ट कंटेंट ट्रेलर नहीं है। ट्रेलर आएगा लगभग 19th या 18-19 तारीख को, 18th 19 सितंबर को। उससे पहले एक स्पेशल सॉन्ग की रिपोर्ट मिल रही है कि एक स्पेशल गाना इस मूवी के अंदर है, जो कि अगला भाई साहब कंटेंट है रिलीज होगा। कब होगा, जैसी कोई अपडेट मिलती है बताऊंगा। तो दिस इज द रिपोर्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।